9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम स्टार लाइफ। स्टार लाइफ में आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। वैसे तो हम स्टार लाइफ में अक्सर ही बात करते रहते हैं बॉलीवुड स्टार्स के बारे में, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में खास हीरोइन यानी ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय को हम लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, वहीं आज हम बात करने वाले हैं कि जहां एक महिला कहा जाता है कि एक महिला बच्चे के जन्म के दौरान दूसरा जन्म लेती है, तो वहीं हमारी ये बॉलीवुड हसीनाएं भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि 38 की उम्र में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी आराध्या को जन्म दिया था। बता दें, डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि 30 की उम्र के बाद जब कोई महिला मां बनती है तो उसे सी सेक्शन की डिलीवरी से वो बच्चा पैदा करती है। लेकिन हमारी ब्यूटी क्वीन ना सिर्फ बड़े पर्दे पर दमदार दिखती हैं, बल्कि वो अपनी असल जिंदगी में भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही ताकतवर है। यानी सी सेक्शन डिलीवरी की जरूरत ही नहीं पड़ी ऐश्वर्या राय बच्चन को, और बेटी आराध्या को जन्म दिया एक नॉर्मल डिलीवरी से। जी हाँ दोस्तों, जहां डॉक्टर्स भी इस बात के लिए हैरानी मानते हैं कि जहां 30 के बाद औरतें जब भी जन्म देती हैं बच्चों को, तो वो सहारा लेती हैं सी सेक्शन डिलीवरी का। हालांकि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया नॉर्मल डिलीवरी के बाद। तो वहीं बता दें कि बेटी के जन्म के बाद वो भी लगातार खबरों में रही, क्योंकि आखिर भी बॉलीवुड में मिल गया एक और नया स्टार किड। और अगर देखा जाए आज, तो उतनी ही स्वस्थ हैं ऐश्वर्या राय और उतनी ही स्वस्थ हैं उनकी लाडली बेटी आराध्या बच्चन। अक्सर ही इन दोनों माँ बेटी को देखा जाता है एक दूसरे के साथ। चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की डिलीवरी से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबरों के बारे में। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने के बाद ऐश्वर्या ने बेहद कम समय में अपनी पहचान बना ली थी। ऐश्वर्या को आज कई फिल्मों में देखा जाता है। अभी तक ऐश्वर्या कई सारी, या यूं कहें कि काफी सारी फिल्मों में नजर आ चुकी है। तो वहीं ऐश्वर्या ने जब से फिल्म इंडस्ट्री में रखा है कदम, तभी से वो खबरों का हिस्सा रही है। कभी अपनी खूबसूरती को लेकर, कभी अपनी एक्टिंग को लेकर, कभी अपने फिल्मी करियर और कभी अपनी जिंदगी को लेकर उनको हमेशा ही खबरों का हिस्सा देखा जाता है। बात अगर उनकी पर्सनल लाइफ की जाए, तो ये बात सब जानते हैं कि ऐश्वर्या ने बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की। इन दोनों की लव स्टोरी भी वैसी ही है जैसी बी टाउन में अक्सर ही स्टार्स होती है। यानी इन दोनों को भी एक दूसरे से प्यार हुआ फिल्म में काम करते करते। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे थे फिल्म में, उसी दौरान इन दोनों को इस बात का एहसास हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहीं जहां ऐश्वर्या ने नहीं किया अपने प्यार का इजहार, तो वहीं अभिषेक बच्चन ने विदेश में जाकर इस मौके का फायदा उठाया और काफी रोमांटिक तरीके से ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया। तो वहीं लगता था कि ऐश्वर्या जो सिर्फ इसी बात का कर रही थी इंतजार कि कब अभिषेक उनसे शादी के लिए पूछेंगे और वो हाँ करेंगे। तभी तो ऐश्वर्या ने बिना सेकंड के देर की अभिषेक को शादी के लिए हाँ कह दिया। वही बात की जाए हाल ही की, तो उन दोनों की एक लाडली बेटी भी है आराध्या बच्चन। दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया। दोस्ती के बाद ये रिश्ता प्यार में बदला और प्यार के बाद दोनों की शादी हुई और आज दोनों की बेटी है। वही बता दे दोस्तों कि अक्सर ही ऐश्वर्या राय के बारे में बातें होती रहती है। बात जब इनकी बेटी आराध्या की हो रही है, तो ये भी बता दे कि 38 साल की उम्र में ऐश्वर्या ने बेटी आराध्या को जन्म दिया। तो वहीं इनकी प्रेगनेंसी से जुड़ी खबरें अक्सर ही आती रहती थी, लेकिन इनकी प्रेगनेंसी इतनी आसान, इतनी सामान्य नहीं रही। कहा जाता है कि 30 साल की उम्र पार करने के बाद महिलाओं को सी सेक्शन की डिलीवरी होती है, लेकिन 38 की उम्र की हो चुकी ऐश्वर्या ने जब आराध्या को जन्म दिया, तो नॉर्मल डिलीवरी से उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया, जो डॉक्टरों के लिए भी असमान बातें थी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि ऐश्वर्या के बारे में अक्सर ही तरह तरह की बातें सामने आती रहती हैं।
लेकिन इस बात ने हर किसी को हैरान किया कि अपनी बेटी को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया ऐश्वर्या राय बच्चन ने। जहां बीते जमाने में महिलाएं देती थी नॉर्मल डिलीवरी से जन्म, लेकिन आज के जमाने में देखा जाता है कि महिलाएं सी सेक्शन के जरिए बच्चों को जन्म देती है। तो वहीं ऐश्वर्या ने जब आराध्या को जन्म दिया, सारे परिवार में खुशी मनाई गई, सारा देश खुश था। तो वहीं बात की जाए अगर हाल ही की, इस बात से हर कोई वाकिफ है कि उनकी लाडली बेटी आराध्या उन्हीं की तरह बेहद खूबसूरत और बेहद क्यूट है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अपनी माँ की तरह ही वो भी जल्द ही सारे देश, सारी दुनिया में नाम कमा लेगी, क्योंकि इस उम्र में आराध्या को देखा जाता है मीडिया को फेस करते हुए काफी खूबसूरती के साथ। आराध्या जब भी नजर आती है मीडिया के सामने, कभी नहीं घबराती और हमेशा काफी खूबसूरती के साथ पोज देती है, जिससे ये बात तो साफ है कि जल्द ही आराध्या भी अपनी माँ की तरह काफी बड़ा नाम कमाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि आराध्या ना सिर्फ ऐश्वर्या बल्कि अपने सारे परिवार की फेवरेट है। सारा बच्चन परिवार आराध्या से बेहद प्यार करता है और अक्सर ही उनका ये प्यार सोशल मीडिया पर जाहिर भी होता है। एक लड़की के लिए माँ बनना दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है और इस बात का एहसास सिर्फ माँ बनने वाली एक लड़की कर सकती है। एक महिला अपने दर्द को भूलकर पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को जीवन देती है। ऐसे में महिला के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत तब पैदा होती है जब वो बच्चे के नॉर्मल डिलीवरी के जरिए जन्म देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने सी सेक्शन से हटकर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बात करें तो 38 इयर्स की उम्र में ऐश्वर्या ने सी सेक्शन की बजाय आराध्या को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जन्म दिया। जबकि खबरों की माने तो ज्यादातर महिलाएं 30 के बाद बच्चे को जन्म देने के लिए सी सेक्शन का सहारा लेती हैं। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, जिन्हें लाइमलाइट में आने के लिए बस उनका नाम ही काफी है। जी हाँ, एक जाना माना नाम होने के साथ ऐश्वर्या राय एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने इंडिया सिनेमा को अक्रॉस द वर्ल्ड रिप्रेजेंट किया। ऐश्वर्या अपना हॉलीवुड डेब्यू साल 2004 में ब्राइड, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, प्रोवोक, द लास्ट लेजेंड, द पिंक पैंथर 2 से कर चुकी हैं। बता दें कि हॉलीवुड में काम करने के लिए उन्होंने कभी हिंदी सिनेमा नहीं छोड़ा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इंडियन सिनेमा में काम करना बहुत पसंद है और साथ ही साथ मैंने बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किया है। मुझे पता है हमारे यहाँ बहुत से टैलेंट काम कर रहे हैं, इसके साथ ही इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। मेरी लिस्ट में बहुत सारी हाँ और ना है हॉलीवुड फिल्मों के लिए, लेकिन मैं वो ही काम करूंगी जिस काम को लेकर मैं कंफर्टेबल हूँ। दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में जब आपने देखा कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो बनी 38 की उम्र में मां और दिया बेटी आराध्या को जन्म। हालांकि डॉक्टर्स भी इस बात पर हैरान थे कि जहां 30 के बाद सी सेक्शन डिलीवरी से होता है बच्चों का जन्म, तो वहीं 38 की उम्र में ऐश्वर्या ने नॉर्मल डिलीवरी से दिया अपनी बेटी को जन्म। दोस्तों, अगर देखा जाए हाल ही में तो अक्सर ही आराध्या और ऐश्वर्या को साथ में देखा जाता है और दोनों ही माँ बेटी एकदम फिट नजर आती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन जो आज भी वर्ल्ड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हैं, उनकी खूबसूरती का डंका ना सिर्फ इंडिया बल्कि सारी दुनिया में बज चुका है। आज भी जब ऐश्वर्या को देखा जाता है तो उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि आज भी वो उतनी ही खूबसूरत, शानदार नजर आती हैं और आज भी अपने दिलकश अवतार में ही उनको फिल्में करते देखा जाता है। वहीं अगर बात करें आराध्या बच्चन की, जो अपनी माँ की, ना सिर्फ अपनी माँ की बल्कि अपने पूरे परिवार की बेहद लाडली हैं, क्यूटनेस में किसी से भी कम नहीं है और अपने माँ के साथ उनको अक्सर ही देखा जाता है, जहाँ तस्वीरों में भी इन दोनों ही माँ बेटी का प्यार देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।